दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। मौत एक ऐसा सच जिसे हम सब जानते हैं लेकिन कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। पर क्या होगा अगर मौत के बाद भी कोई रास्ता बचा हो, एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके अपनों से मिला तो दे पर उनकी रूह छीन ले। आज हम स्टीफन किंग की उस सबसे डार्क और खौफनाक किताब की बात करेंगे जिसे पढ़कर खुद किंग कई रातों तक सो नहीं पाए थे, पेट सेमेटेरी। यहाँ लुडलो की पहाड़ियों में एक ऐसी मिट्टी है जो भूखी है। आज रहस्य अनंत पर हम उस सरहद को पार करेंगे जहां से वापसी का मतलब सिर्फ तबाही है। अपनी रूह को थाम लीजिए क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें रोक देगी। कहानी शुरू होती है डॉक्टर लुइस क्रीड से। लुइस अपनी पत्नी रेचल, 5 साल की बेटी एली और 2 साल के छोटे बेटे गेज के साथ शिकागो छोड़कर लुडलो, मेन में रहने आते हैं। लुइस को लगता है कि यहाँ की हरियाली और शांति उसके परिवार के लिए स्वर्ग होगी। पर उस घर के ठीक सामने एक हाईवे था, 6 टाउन रोड। वहां से दिन रात दानव की तरह भारी ट्रक इतनी तेज गुजरते थे कि जमीन कांपने लगती। रात के सन्नाटे में जब टायर सड़क पर घिसटते तो लुइस को एक अजीब सी बेचैनी होती। उनके पड़ोसी जुड क्रैंडल, जो 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उन्हें आगाह करते हैं कि इस सड़क ने कई मासूमों और अनगिनत पालतू जानवरों की जान ली है। जुड उन्हें घर के पीछे के एक जंगल के रास्ते पर ले जाते हैं जहां गांव के बच्चों ने एक अजीब सी जगह बनाई थी, पेट सेमेटरी। लुइस के काम के पहले ही दिन एक लड़का जिसका नाम विक्टर पास्को था, एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल होकर लुइस के क्लिनिक में आता है। लुइस उसे बचा नहीं पाता, पर मरने से ठीक पहले पास्को लुइस का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। वो कहता है, लुइस, उस सरहद को पार मत करना, वहां की जमीन इंसानों के लिए नहीं है। उस रात लुइस को एक सपना आता है, या शायद वो हकीकत थी। पास्को की रूह लुइस के कमरे में आती है और उसे खींचकर उसी पेट सेमेटेरी तक ले जाती है। बिजली कड़कती है और पास्को उस लकड़ी के ढेर की तरफ इशारा करता है जो असली खतरे की दीवार थी। वो चीख कर कहता है, वहां मत जाना। लुइस पसीने से लथपथ होकर जागता है, पर उसके पैरों के नीचे असली मिट्टी लगी थी। खौफ की शुरुआत हो चुकी थी। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में जब रेचल और बच्चे बाहर गए थे, लुइस की बेटी की प्यारी बिल्ली चर्च हाईवे पर मारी जाती है। जुड को पता था कि एली अपनी बिल्ली से कितना प्यार करती है। वो लुइस को एक राज बताने का फैसला करते हैं। तूफानी रात है, बारिश की बूंदें सुइयों की तरह चुभ रही हैं। जुड लुइस को पेट सेमेटेरी के पार एक बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले जाते हैं। रास्ता इतना संकरा और डरावना था कि लुइस को लगा जैसे पेड़ों के साए उसे पकड़ लेंगे। वहां एक प्राचीन कबीले मिकमैक की जमीन थी। जुड कहते हैं, इसे यहां दफनाओ। अगले दिन चर्च वापस आ जाती है, पर अब वो वैसी नहीं थी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी। उसकी आंखें रात में लाल चमकती थीं और वो चिड़ियों को जिंदा चबाने लगी थी। लुइस को समझ आ गया था कि जो वापस आता है वो वही नहीं होता जिसे आपने खोया था। मई का महीना था। पूरा परिवार बाहर धूप में खेल रहा था। गेज एक पतंग के पीछे भाग रहा था। तभी दूर से एक ट्रक के हॉर्न की डरावनी आवाज सुनाई देती है, पौ पौ। लुइस गेज की तरफ दौड़ता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि लुइस के दिमाग की नसें फट गईं। गेज के जनाजे के बाद लुइस का दुख पागलपन में बदल जाता है। उसे जुड की वो बात याद आती है, मिट्टी का अपना एक असर होता है लुइस, एक बार चख लो तो ये तुम्हें मजबूर कर देगी। जुड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले टिम मिकन नाम का एक आदमी ने अपने बेटे को वहां दफनाया था और वो एक आदमखोर राक्षस बनकर लौटा था। पर लुइस नहीं मानता। वो गेज की कब्र खोदकर उसकी छोटी सी लाश निकाल लाता है। लुइस गेज को लेकर उसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ता है। अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। अचानक पेड़ों के बीच एक विशाल साया दिखता है, वेंडिगो। वो एक प्राचीन जंगल का शैतान है जो हजारों सालों से भूखा है। वो अपनी हंसी से पहाड़ों को कंपा देता है। लुइस को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, जल्दी करो, दफन करो। लुइस गेज को उस सड़ी हुई नम मिट्टी में गाड़ देता है। उसका फावड़ा जब पत्थर से टकराता है तो आवाज ऐसी आती है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। वो घर वापस आकर इंतजार करता है।
अगली रात गेज वापस आता है। अब वो एक मासूम बच्चा नहीं है, उसके अंदर वो वेंडिगो शैतान घुस चुका है। वो लुइस के सर्जिकल औजारों का बैग चुराता है और सबसे पहले जुड के घर जाता है। जुड के बिस्तर के नीचे से गेज का छोटा सा हाथ निकलता है और वो जुड की नसों को काट देता है। रेचल, जो एक बुरा सपना देखकर वापस लुडलो आ रही थी, जैसे ही घर में घुसती है उसे गेज की आवाज सुनाई देती है, मम्मी, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। बिजली कड़कती है और रेचल देखती है कि गेज का चेहरा आधा सड़ा हुआ है और उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आ रही है। इससे पहले कि रेचल कुछ समझ पाती, गेज उस पर हमला कर देता है। जब लुइस वहां पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी और पड़ोसी को मरा हुआ पाता है। लुइस गेज को एक जहरीला इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला देता है। उसका घर अब एक शमशान बन चुका था, पर लुइस अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वो अपने घर को आग लगा देता है और रेचल के खून से लथपथ शरीर को उठाकर फिर से उसी पहाड़ी की तरफ भागता है। उसे लगता है कि इस बार वो जल्दी दफनाएगा तो सब ठीक होगा। वीडियो के अंत में लुइस अपने जले हुए घर के खंडरों में बैठा ताश खेल रहा है। तभी उसे पीछे से सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आती है, चप चप चप। एक ठंडा मिट्टी से भरा हाथ लुइस के कंधे पर आता है। रेचल की आवाज गूंजती है, डार्लिंग। लुइस मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा है। तो दोस्तों, ये थी पेट सेमेटरी। क्या वाकई मौत का इलाज ढूंढना सही है या फिर कुछ चीजों को कब्र में ही रहने देना चाहिए? जुड ने सही कहा था, समटाइम्स डेड इज बेटर। कैसी लगी आपको रहस्य अनंत की ये दिल दहला देने वाली पेशकश? अगर आपकी रूह भी कांप गई हो तो कमेंट्स में अपना डर जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और महागाथाओं के लिए रहस्य अनंत को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए। धन्यवाद।